आज का जो टॉपिक है सेकेंड, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। एक पदार्थ की एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने पर या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के तहत आप देखेंगे कि सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि। जो दोस्तों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आप देखेंगे कि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होता है, किंतु पदार्थों का जो रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण की तरह सोने का जो पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना और लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दोस्तों ये इसके उदाहरण है। अब देखेंगे दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के गुण, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होता है। पदार्थों के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन, तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों के मूल पदार्थ में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो उदाहरण है कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना और अवक्षेपण, दहन और किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दोस्तों अब है रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो रासायनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं वे मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों तथा संगठन से भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन अनु उत्क्रमणीय होता है और यह परिवर्तन स्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं और रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के जो अणुसूत्र एवं जो प्रतीक होते हैं उनकी सहायता से उनको प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या क्रिया कारक एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक तीर के निशान के बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ लिखे जाते हैं। तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। दोस्तों ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आप इमेज देख रहे हैं कि दक्ष पशु परिचर 2024 का एडिशन, भाग अ का 105 अंक और भाग ब का 45 अंक। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका दैनिक विज्ञान के अंतर्गत, और पदार्थ की अवस्था एवं संगठन, ये जो पहला टॉपिक था, और दूसरा है दोस्तों ये भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों इसके कुल 12 टॉपिक हैं। बैक टू बैक हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। शानदार कंटेंट के साथ बुक आई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत दैनिक विज्ञान के तो ये 12 टॉपिक और आज अपना ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत अब तक हमने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने देखा दोस्तों कि राजस्थान के नवीन जिले एवं संभागीय व्यवस्था पहला टॉपिक पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की अवस्थिति एवं भूआकृतिक प्रदेश और अफवाह तंत्र, इनके ये कंप्लीट समग्र रूप से अध्ययन किया है और इनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो राजस्थान भूगोल के 14 टॉपिक, दैनिक विज्ञान के 12 टॉपिक और राजस्थान इतिहास के 9 टॉपिक,
जिसके अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत और राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, इन दो टॉपिक को कवर कर लिया है। और राजस्थान की कला संस्कृति, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के प्रमुख लोक संत एवं संप्रदाय और राजस्थान के लोक देवता एवं देवियां, इन टॉपिक को कवर कर लिया है। और राजस्थान में शिल्प कला एवं हस्तकला, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। दोस्तों अब है पशुपालन का सामान्य ज्ञान। पशुपालन का सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत दोस्तों हमने पशुओं की जो प्रमुख देसी नस्ल, ये दोस्तों भाग ब के अंतर्गत 45 अंक का, और ये जो 3 है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, गणित, ये आपके भाग अ के 105 अंक के अंतर्गत हैं। कंप्लीट रूप से इस बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। बैक टू बैक डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों अभी हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर करें। दोस्तों इस बुक को हम बैक टू बैक कवर करेंगे दोस्तों कंप्लीट रूप से। ये जो बुक आई है दोस्तों, टोटल इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 500 पेज की बुक है, और हम सभी टॉपिक्स को दोस्तों कवर कर ले, जिससे कोई भी टॉपिक आपका अछूता नहीं रहे। कभी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, दैनिक विज्ञान के बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं। और पशुपालन का जो सामान्य ज्ञान भाग ब के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 45 अंक का है, प्रश्नों की संख्या भी 45 है, और इसका एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसके भी दोस्तों कुल मिला के आप देखेंगे कि 12 टॉपिक हैं, सभी में 10, 11, 10, 12 ऐसे के टॉपिक हैं। तो बैक टू बैक इसके भी वीडियो हैं। और पशुपालन के सामान्य ज्ञान में जैसे गाय की नस्ल, भैंस की, जितना भी इसमें बुक के अंतर्गत दिया गया है आप देखिएगा दोस्तों, उन सभी को हमने कवर किया है। और दूसरा जो टॉपिक आएगा पशुपालन का, वो भी जैसे कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जरूर ला रहा हूं। तो आप चैनल पे अभी सब्सक्राइब करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। और इसी वीडियो को दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो करें, और कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे कंप्लीट पशु परिचर भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है दक्ष पशु परिचर बुक कंटेंट के नाम से। दोस्तों आप देखेंगे इस बुक को दोस्तों www.daksbooks.com के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोस्तों अपने नज़दीक का जो बुक स्टोर है जहां से बिलोंग करते हैं वहां से भी आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं। दक्ष पशु परिचर 2024 का एडिशन है, शानदार कंटेंट है दोस्तों। आप देखिए, मैं इसके लिए आपसे दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप इसी तरह चैनल पे बने रहें और अपनी मेहनत दोस्तों करते हैं। दोस्तों एक कंटेंट रखना चाहूँगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि आप इस परीक्षा को अपने माँ बाप के लिए दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें और उसको अपने जहन में उतारें कि हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि एक कोट्स रखना चाहूँगा आपके बीच में, जिससे आपका भी उत्साह बना रहे कि अपनी नज़र हमेशा उस पर रखें, अपनी नज़र हमेशा उसे पर ही रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। क्योंकि सफलता उसे ही मिलती है जो अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखता है। सफलता उसे ही मिलती है जो अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखता है सफलता पाने तक। दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो बुक 500 पेज की जो है, इसके जो सभी टॉपिक्स को हम दैनिक विज्ञान, भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, भाग और ब से संबंधित कंप्लीट में अध्ययन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस कोर्स को ध्यान रखें। आप जो भी इस थ्रेड भी हमारे इसके विभाग के द्वारा आपके पास आ गई है, तो हमारे पास अभी काफ़ी समय है दोस्तों, तो हम इस बुक के माध्यम से कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरा निवेदन है कि आप बैक टू बैक इसका पूरा रूप से कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करें। दोस्तों आप देखेंगे हम इसके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपके माँ बाप के सपने, परिवार के सपने, समाज में आपका एक ऐसा स्थान होगा जिससे आप आदर्श रूप में होंगे। दोस्तों
तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और इस सफलता पाने तक अपना संघर्ष जारी रहें दोस्तों। अब तक आपने जो खो चुका है उस पर ध्यान नहीं रखें, क्योंकि वो लाइफ का आपका होता रहता है। अब आपके सामने वर्तमान में जो मौजूद हैं जो लक्ष्य, उस लक्ष्य को दोस्तों आप प्राप्त करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने माँ बाप के सपनों को, परिवार के सपनों को जरूर पूरा करें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान ऊपर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण क्रिया कारक उत्पाद में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, पदार्थों की भौतिक अवस्था, अक्रमणीयता एवं अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की पूर्णता एवं क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण इसके अंतर्गत कि यदि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो तो ऐसी समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण निम्न है। गैस का निकलना, अवक्षेपण का बनना, ताप व रंग का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, किंतु पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम में रिबिन को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। 2MgO2 2Mg जैसा कि समीकरण के अंतर्गत बताया गया है। तो अभिकारकों के संयोग करने पर बंध के बनने व टूटने व अभिक्रिया की प्रकृति एवं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं। और संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिक के संयोग से एक नए पदार्थ का बनना संयोजन या योगशीलन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के अनुसार जैसा कि ये चित्र के अंतर्गत देखेंगे ए बी और AB, ये अकार्बनिक संयोजन की अभिक्रिया जैसा कि समीकरण के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों इस समीकरण को आप नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट दूसरी समीकरण इसके अंतर्गत है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। इसको देखें और इस समीकरण को दोस्तों आपके रजिस्टर के अंतर्गत नोट कर ले। नेक्स्ट है आपके कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। तो जो बुझे हुए चूने का निर्माण, इसका सूत्र क्या है दोस्तों? CaOH2। इस समीकरण को दोस्तों नोट करिएगा रजिस्टर के अंतर्गत। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो इस बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझा हुआ चूना वायुमंडल में CO2 की अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, जिससे सफेदी में चमक उत्पन्न होती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसका पूरा समीकरण देखिए दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेंगे दोस्तों। अब है विस्थापन की अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु अथवा समूह के स्थान पे किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना विस्थापन कहलाता है तथा इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। इस क्रिया में जिंक जो अधिक सक्रिय धातु है, कॉपर सल्फेट में उपस्थित कम सक्रिय धातु Cu को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेती है।
जिसे उसका निर्माण होता है। द्विस्थापन अभिक्रिया, इसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन में जब दो अभिकारकों के मूल कारकों में परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, इस क्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों आप नोट करिएगा कि यहाँ ए बी में उपस्थित बी आयन सी डी में उपस्थित डी आयन से विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार मुक्त हुआ बी आयन और सी डी का स्थान ले लेता है, अतः दो नए यौगिक ए डी और सी बी प्राप्त होते हैं। यहाँ दो आयनों का विस्थापन हुआ, इसलिए इस क्रिया को द्विस्थापन कहते हैं। द्विस्थापन अभिक्रियाओं के अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब है सोडियम सल्फेट Na2SO4 के बोरियम क्लोराइड BaCl1 से अभिक्रिया करने पर श्वेत रंग से जल में अविलीय पदार्थ बोरियम सल्फेट अवक्षेपित होता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो सोडियम सल्फेट जो Na2SO4 के बोरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया करने पर श्वेत रंग के जल में अविलेय पदार्थ बोरियम सल्फेट और BaSO4 अवक्षेपित होता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये समीकरण दोस्तों आप नोट करिएगा। अब है दोस्तों नेक्स्ट है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय का अर्थ है टूटना। अपघटन का जो अर्थ है दोस्तों उसका है टूटना। तो जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि यह समीकरण के अंतर्गत बताया गया है। ए बी प्लस, नेक्स्ट तीर के सामने दिखेंगे ए प्लस बी। तो पदार्थों के अपघटन के लिए ऊर्जा, ताप, विद्युत प्रकाश आदि के रूप में दी जाती है। इस आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ताप का अपघटन, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा अवशोषित कर अपघटित हो जाती है। इस क्रिया को ताप का अपघटन कहते हैं। और ये दोस्तों इसकी समीकरण है, आप इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। अब है विद्युत का अपघटन, जैसे कि जब किसी पदार्थ की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको भी आप समीकरण के द्वारा नोट कर लेंगे। प्रकाश द्वारा अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक सौर प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर सरल अणुओं को अपघटित हो जाता है, प्रकाश का अपघटन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर क्लोरीन होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है। इस प्रकार उपरोक्त अभिक्रियाओं का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये देखिए दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं में उपस्थित परमाणु के मध्य बंध टूटते हैं और उत्पादों में परमाणु के मध्य नए बंध बनते हैं, जिनके फलस्वरूप उत्पादों की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम या अधिक होती है। ऊष्माक्षेपी अभिकरण में वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, जिसमें उत्पाद में कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस समीकरण को दोस्तों नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको दोस्तों अभी लाइक करें। इस वीडियो के लिए मात्र 500 लाइक का टारगेट रखा गया है दोस्तों, जो आप ही के द्वारा पूरा होगा। तो मेरा निवेदन छोटा सा यही है कि वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को दोस्तों ऑन कर ले। और इसी वीडियो को आप फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें। कंप्लीट दक्ष पशु परिचर की तैयारी फेसबुक पेज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूट्यूब चैनल पर भी हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर दक्ष पशु परिचर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिसके कंप्लीट वीडियो अब तक जितने भी मैंने इस बुक के करवाए हैं, चाहे वो दैनिक विज्ञान हो, भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत दक्ष बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहां पे जाके आप सर्च करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को
वहाँ पे आपको इस बुक से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैं इसके लिंक दे दूंगा, जहाँ से बैक टू बैक इस वीडियो के बाद आप अध्ययन करें और साथ में रजिस्टर बनाएं, नोट्स बनाएं। जिन कमेंट्स के माध्यम से मैंने क्वेश्चन भूले हैं दोस्तों, उनका उत्तर दे कमेंट के माध्यम से। शानदार बुक का कंटेंट है दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने मित्र सहपाठी को शेयर जरूर करें, जिससे उसको दक्ष पशु परिचर भर्ती की तैयारी का एक टॉपिक के बारे में आसानी से समझ हो और इस बुक के कंटेंट को प्राप्त करें दोस्तों। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन ऑफलाइन आपके आसपास नजदीकी बुक स्टोर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये आ गया कि श्वसन प्राकृतिक गैस का दहन, उदासीकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों कि उष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जब उत्पाद की कुल ऊर्जा व अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम होती है तो उष्मा अवशोषित होती है। पाचन क्रिया अवशोषी अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व से संयोग कहलाता है। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। इसको दोस्तों आप साथ साथ में जो समीकरण बताई गई है तो आप नोट करिएगा। अब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऋण किसी तत्व से संयोग होता है। इन क्रियाओं में Fe और ऋण विद्युतीय क्लोरीन की वृद्धि हो रही है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन की कमी एथिल व एल्कोहल एसीटोहिल होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आप ये कि 6 हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एथिल एल्कोहल के अंदर 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, वही इसमें बने एसिटिल हाइड के 4 हाइड्रोजन परमाणु। अतः इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु की कमी हुई, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से धन और विद्युत तत्व की कमी होती है। और Ki से धन विद्युतीय तत्व K की कमी होने से Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण के अनुसार कटा हुआ सेब कुछ समय के बाद भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा सेब में उपस्थित आयरन के ऑक्सीकरण होने के कारण इसी प्रकार के चिप्स बनाने वाले सामान्यतः चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो और वह स्वाद व गंध न बदले। अपचयनीय अभिक्रिया। अपचयनीय वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग होता है। दोस्तों ये आगे समीकरण है, इसको नोट करिएगा। ये इसे जैसे सोडियम हाइड्राइड, इस समीकरण को नोट करें। इस नेक्स्ट देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का धन विद्युतीय तत्व से संयोग होता है। उक्त अभिक्रियाओं में Cl2 MgCl2I2 HgI2 में अपचयन होता है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऋण और विद्युतीय तत्व की कमी हो। उक्त अभिक्रियाओं में FeCl3 और FeS का क्रमशः FeCl2 और Fe में बदलना अपचयन है। रेडॉक्स अपचय अभिक्रिया। सामान्यतः ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ चलती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरे पदार्थ का अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार का एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन, अतः इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा जिसका अपचयन होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अपचायक वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसका ऑक्सीकरण होता है, अपचायक कहलाता है। और इस अभिक्रिया में Fe इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिसका उसका ऑक्सीकरण होता है, अतः वह अपचायक वही CuSO4 Cu2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसका अपचयन होता है। स्पष्ट है कि वह ऑक्सीकरण है। मंद और तीव्र अभिक्रिया है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती हैं कि उनके वेग का आसानी से मापा नहीं जा सकता। तीव्र अभिक्रिया आयनों के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट इसका देखिए दोस्तों कि कुछ अभिक्रियाओं को पूर्ण होने पे मिनटों और घंटों, दिनों में, कभी कभी वर्ष लग जाता है। इन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पे जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया, तीव्र गति को अभिक्रिया, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति वो बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। स्वीडन के जैकब बोर्जिलियस नामक रसायन ने 1835 के अंतर्गत स्वीडन के जैकब बर्जिलियस नामक रसायनज्ञ ने 1835 में उत्प्रेरक की खोज की थी। उत्प्रेरक के गुण उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करते हुए किंतु उनके स्वयं के द्रव्यमान या रासायनिक संगठन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही वेग परिवर्तन के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात उत्प्रेरक एक क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रिया को नहीं। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और प्रतिप अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है, अतः साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, किंतु साम्य अवस्था में प्रभावित नहीं होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित करते हैं, ये उन्हें प्रारंभ नहीं कर सकते। उत्प्रेरकों के प्रकार तो धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक अर्थात दोस्तों ये आप जो समीकरण देख रहे हैं उसको दोस्तों ये उत्प्रेरक वाली नोट कर ले। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, ऋणात्मक कहलाते हैं। H2O2 ग्लिसरीन की उपस्थिति में अपघटन कम हो जाता है। और स्वतः उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्वउत्प्रेरण कहते हैं। और एथिल एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल उक्त अभिक्रिया में बना एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है एवं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जैव उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। विभिन्न जैव क्रियाओं में एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य करते हैं। स्टार्च, टाइलिन, माल्टोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि ग्लूकोज, जाइमेस और अल्कोहल रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं,
कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। अब उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं उत्प्रेरक वर्धक भी कहलाते हैं। अभिक्रियाओं में ZNO उत्प्रेरक हैं, CrO3 वर्धक जो ZNO की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी होती है उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये दोस्तों इसकी समीकरण है। अब इस क्रिया में यदि HCN मिला दिया जाए तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। समांगी उत्प्रेरण यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में है अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती हो ऐसी क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण समांगन उत्प्रेरक कहलाता है। अब है विषमांगी उत्प्रेरण यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। ये दोस्तों इसको आप नोट कर लेना, ये जो समीकरण है। और उत्प्रेरक अभिक्रिया के जो गैसीय अवस्था में जबकि उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। ये नीचे जो भी सारणी दी गई है दोस्तों इसको रजिस्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के आप साथ में नोट करेंगे। जितना आप नोट करेंगे दोस्तों उतना आपको ठोस हथवत याद होगा। जैसे कि एक तरह उत्प्रेरक और उत्प्रेरक का क्या कार्य है तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस तो नाइट्रिक अम्ल निर्माण में ऑसवाल्ड प्रक्रम, निकेल व रेन दूसरा तो हाइड्रोजनीकरण, तीसरा है वेनेडियम ऑक्साइड तो ऑक्सीकरण संपर्क प्रक्रम, फोर्थ है सूक्ष्म विभाजित लोहा तो NH3 के निर्माण का हेबर प्रक्रम, पांचवा है लोहा हाइड्रोकार्बन के फिशर ट्रांस संश्लेषण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2SO4 के उत्प्रेरक का सीसा कक्ष प्रक्रम, गर्म एल्यूमिना एल्कोहल में ईथर का उत्पादन, प्रीक क्लोराइड तो डीकन प्रक से क्लोरीन गैस का उत्पादन। दोस्तों कंप्लीट रूप से ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसके जो समीकरण दोस्तों मोस्टली आप नोट करेंगे और ये टॉपिक था हमारा भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड टॉपिक था दोस्तों। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है अम्ल सार और लवण, तीसरा टॉपिक ये नेक्स्ट आएगा। इसके लिए दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हैं हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर करें। बैक टू बैक दक्ष पशु परिचर जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है इस बुक के माध्यम से पूरी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें और लाइक करें, शानदार अच्छे से कमेंट करें दोस्तों, जिससे हमारा आगे का जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। दोस्तों आपका जो कोई मित्र होगा दोस्तों आपकी लाइफ में सच्चा मित्र होना जरूरी है क्योंकि वह हमें हमारा मार्गदर्शक मित्र हमारी सहायता करता है। तो ऐसा मित्र होगा तो आप अपने ऐसे मित्र को अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे मित्र बनाइए और उस मित्र को आपके ग्रुप्स को उसमें इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप अपना डिस्कशन बनाएं इस पशु परिचर भर्ती तैयारी के अंतर्गत ऐसे मित्रों का जिससे आपने जो टॉपिक पढ़ा उससे समग्र रूप से उसके बारे में वार्तालाप करें, अध्ययन करें कि उसने कौन सा टॉपिक पढ़ा, उससे संबंधित क्वेश्चन करें और उससे जानने की कोशिश करें उसने कितना पढ़ा और वह आपसे पूछेगा कि आपने कितना पढ़ा, जिससे आपका जो अनुभव है जो ज्ञान है दोस्तों स्थायी रूप से हो जाता है। तो निवेदन यही रहेगा कि डिस्कशन के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपका जो भी तैयारी आप कर रहे हैं इस पशु परिचर भर्ती की तैयारी के अंतर्गत या और भी तैयारी आप कर रहे हैं तो ऐसा मित्र आपका होना बहुत जरूरी है। अपने मित्र को ग्रुप्स में इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें। बुक्स आप देख ले इमेज दक्ष पशु परिचर 2024 का एडिशन, भाग अ का 105 अंक और भाग ब का 45 अंक। बैक टू बैक दोस्तों डेली वीडियो है। आप से यह भी निवेदन रहेगा दोस्तों छोटा सा कि आप कब वीडियो देखना चाहते हैं अपने अनुरूप, तो बहुत सारे कमेंट आएंगे
उनके माध्यम से रैंडमली सेलेक्ट करके जिसका जो समय होगा उस समय के माध्यम से वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। जो टाइम पर आप वीडियो देखते हैं, सभी के कमेंट देखने के बाद में मेजरली जो टाइम होता है उनके माध्यम से वीडियो की अपडेशन टाइम पे कर दी जाएगी दोस्तों। आप भी टाइम कमेंट बॉक्स में करें और जहां से आप वीडियो देख रहे हैं वहां से आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट तहसील कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें और हमारा चैनल का उत्साह बढ़ाए दोस्तों। आपके लिए दिन रात तैयारी के माध्यम से हम कर रहे हैं और बैक टू बैक वीडियो दे रहे हैं। इस बुक के माध्यम से 550 या 500 पेज की बुक है दोस्तों। कंप्लीट रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो चैनल पे पहली बार है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों एक कोट्स रखना चाहूंगा आपसे फिर कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। दोस्तों किस्मत के भरोसे ना बैठें, अपनी तैयारी दिन रात करें, जो भी पढ़ें बार बार रिवीजन करें, रिकॉल करें। परीक्षा की तिथि आ चुकी है तो निवेदन यही है कि आप लंबा समय देख के सुस्त न बैठें और अपनी तैयारी को बार बार करें। इस पशु परिचय भर्ती के अंतर्गत अपने माँ बाप के, अपने गुरु के और अपने समाज के सपनों को साकार करें दोस्तों, क्योंकि आपके पास एक नौकरी होना जरूरी है जिसका हमारे समाज में स्थान होता है। तो इस सरकारी सेवा को प्राप्त करें, इस अवसर को जरूर भुना ले दोस्तों, यह अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं आपके लिए तैयार हूं इस तैयारी के लिए। इस बुक के माध्यम से जहां से भी जितना भी जो कंटेंट मिलेगा भरपूर तैयारी के माध्यम से दोस्तों हमारे चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है तो इस चैनल पे दक्ष पशु परिचर के नाम से कंप्लीट अब तक के जितने भी वीडियो मैंने बनाए, चाहे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सभी की वीडियो दक्ष बुक्स पशु परिचर के नाम से वीडियो की इस पे देखें और बैक टू बैक रजिस्टर लें और आप वीडियो देखें दोस्तों। और उन सभी कमेंट के माध्यम से उत्तर भी दें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो के अंतर्गत। और आप कहां से हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें और वीडियो के माध्यम से शानदार अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं बैक टू बैक इसके माध्यम से इस पशु परिचर की भर्ती की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है दोस्तों। और अपने मित्र को इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।